शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास को। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7 जितने भी, ठीक है, इन फैक्टोरियल। किसी फैक्टोरियल में, ठीक है, किसी फैक्टोरियल में 2, 3, 4, 5 इनके आने की संख्या कितनी बार यह संख्याएं आ रही हैं उसमें, यह जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली देखते हैं फैक्टोरियल आखिर क्या होता है। फैक्टोरियल का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हम फैक्टोरियल की क्लास में, फैक्टोरियल की वीडियो वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली हम बस इतना जानते हैं आखिर फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल आखिर होता क्या है? फैक्टोरियल जो होता है, देखिए ऐसे आप साइन में देखे होंगे, n फैक्टोरियल इसे बोलते हैं, n फैक्टोरियल, या इसी n को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर दे दिया गया, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर दे दिया, इसको कहते हैं क्रम गुणित, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा करना। जैसे अगर दे दिया गया 5 का फैक्टोरियल, लिखा गया 5 का फैक्टोरियल, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल पूछा गया तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि क्रम गुणित मतलब 5 से नीचे की तरफ जाना है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, देखिए क्या है, जिस नंबर का भी फैक्टोरियल पूछा जाता है उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्राइम नंबर तक जाता है, 2 के बाद 1 तक भी जाता है। ठीक है, 1 तक जाता है, मतलब 5 का गुणन जो है क्रम गुणित करते हुए 1 तक हम जाएंगे, यही होता है फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हम बस इतना ही जानेंगे फैक्टोरियल के बारे में। अब हम जानते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे अगर मैं इसमें पूछ लूं 5 फैक्टोरियल 5 में कि इसमें 3 कितनी बार आएगा, तो आप देख सकते हो ये रहा 3, तो आप कह सकते हो इजिली कि 3 एक बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। लेकिन अभी इसमें पूछ लिया जाए 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा? एक रहा यह 2, एक रहा यह 2, और इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 है ना। 4 को क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2। 4 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 में 2 कितनी बार आएगा? फैक्टोरियल 5 में 2 3 बार आएगा, 1 2 3। तो बस यही हम सीखेंगे इस पूरे क्लास में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि 2, 3, 4, इसमें देखिए सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ जीरो के नाम से कंसेप्ट चलाते हैं कि नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है? किसी के लास्ट में जीरो कितनी बार आ रहा है। जैसे हमने कहा कि 100 में कितनी बार जीरो आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ जीरो की नंबर, तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि 10 कितनी बार आ रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर एक जीरो की बात की जाए तो 10 लिखा होगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 10 की वैल्यू होती है किसी भी नंबर। जैसे हमने कहा कि जीरो की, अगर ऐसे पूछा गया कि 50 में कितना जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे 1 जीरो। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? 5 गुणे 10। इस 10 का नंबर कितना है? मतलब किसी संख्या में अगर नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उस संख्या में 10 आने की संख्या कितनी है, मतलब 10 जो है कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है। तो इसी नंबर ऑफ जीरो को थोड़ा हम डीप डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ 10, 10 कितनी बार आ रहा है, यही पूछा जा रहा है। जैसे कोई संख्या दी गई है 70 में पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरो कितना, तो हम नॉर्मली से बता सकते हैं 0 1 है। ठीक है, इसको समझा कैसे जाता है, यह लिखा हुआ है क्या, 7 into 10। हमने क्या कहा है, किसी भी संख्या को उसके प्राइम नंबर में डिवाइड किया जाता है। कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड आप करोगे, उसका फैक्टर करोगे, तो किस में ले जाओगे? उसके प्राइम नंबर में उसको तोड़ोगे। तो ये रहा 7 into 10। और 10 को कितने प्राइम नंबर में तोड़ोगे? 10 को कितने प्राइम नंबर में तोड़ोगे? 10 का हो गया 2 into 5, ठीक, 2 गुणे 5। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में उसका नंबर ऑफ जीरो, मतलब उसके जीरो की संख्या पूछना, मतलब उस संख्या में उपस्थित 10 की संख्या को पूछना, मतलब 10 कितनी बार पूछा जा रहा। और 10 कितनी बार पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। कहने का साफ मतलब कि 10 कितनी बार पूछा जा रहा, मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े उस संख्या में उपलब्ध हैं, यही पूछा जा रहा। मतलब अब आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ जीरो मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल सा पूछा जा रहा है किसी संख्या में 10 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम सीखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा, 3 कितनी बार आ रहा, 4 कितनी बार आ रहा, 5 कितनी बार आ रहा, मतलब कितने प्राइम नंबर कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नॉर्मल से 2 मेथड है, और दोनों मेथड से हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कोई भी नंबर पूछा जाए तो उसको कैसे बताएंगे कितनी बार आ रहा। जैसे कोई भी, जैसे अगर पूछा गया नंबर ऑफ जीरो को ही देखते हैं कि जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है 555 गुणे 101
गुणे 302, ठीक है, ऐसे दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है और इसमें पूछ लिया गया कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो जानने के लिए हमने क्या कहा, नंबर ऑफ जीरो मतलब उसमें 10 कितनी बार आ रहा है, और 10 कैसे पता करेंगे, उसमें 2 और 5 की संख्या, 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या जान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 555, 101, 302, ठीक है। इसमें देखते हैं और जोड़े देखते हैं, चलो ठीक है, 5 को कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 111, 555 हो गया। और ये एक प्राइम नंबर तरीके से दिख रहा है तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, मतलब हम कह सकते हैं इसमें कितना, 1 2 तो होगा ही, 1 2 तो होगा ही भाई, 2 है, विभाजकता का नियम का वीडियो देख सकते हो आप, इसमें 1 2 है ही, मतलब 2 तो है ही। और 5 कितनी बार आ रहा है, मिनिमम 1 बार आ रहा है, सबसे कम 5 जो है 1 बार आ रहा है। इसका समझने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें 2 जो है 3 4 5 बार भी आ जाए कोई मतलब नहीं उसका होगा, क्योंकि जोड़ा जो है उसका 2 और 5 का केवल एक ही बनने वाला है, क्योंकि 5 जब एक ही है तो 2 भी उसके एक ही 2 काम आने वाला है जोड़ा बनाने के लिए। जब 5 एक ही है, अरे मतलब जब दुल्हन एक ही है तो दूल्हा एक का ही मिलेंगे, है ना, तो एक का जोड़ा बनेगा, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं लड़के कितने हैं कोई मतलब नहीं होगा। तो सेम वही है कि 5 जब एक ही है तो 2 का एक ही जोड़ा बना लेंगे, कहने का मतलब जीरो कितना आएगा, केवल एक ही आएगा, लास्ट में जीरो कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि 2 और 5 के केवल एक ही जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरीके से आप सीख गए कि अब इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 बहुत बार आ रहे हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि उसमें जीरो जो है कितनी बार आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें 2 और 5 में जिसकी भी संख्या कम होगी, 2 और 5 में जिसकी भी आने की संख्या कम होगी उतने बार ही जीरो आएगा, ठीक है। तो अब जानते हैं फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे कि जीरो, ठीक है। देखो जैसे दे दिया गया कि चलो बताओ 68 है, 68 का फैक्टोरियल दे दिया गया और इसमें पूछ लिया गया कोई सा भी नंबर पूछ ले, ठीक है। तो हम इसको 2 मेथड से जानेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया इसका कि अगर पूछ लिया गया कि इसमें बताओ 68 फैक्टोरियल में जीरो कितना आएगा, 68 फैक्टोरियल के राइट हैंड में लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो इसको पता करने का क्या है, इसमें 10 कितनी बार आएगा, इसमें 10 कितनी बार आएगा। तो हम जान सकते हैं 10 में जो है 2 जो है, इसमें 68 में 2 बहुत बार आने वाला है लेकिन 5 कम आएगा, तो हम कह सकते हैं इसको 5 से डिवाइड करके भी जान सकते हैं, है ना। तो देखो इसको 2 तरीके से जानेंगे हम, जो भी संख्या दी हुई है, जो भी संख्या दी हुई है उसमें क्या 10 से भाग देना है, 10 से भाग देना है। तो 10 से भाग देने का हमने क्या कहा कि 10 में 2 चीजें होती हैं, 2 और 5, तो अगर 5 बड़ा है तो 5 से भाग देके निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया इसमें कि हमने कहा कि 68 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो। देखिए मेथड 1 है, आप इस मेथड को नोट करिए, ठीक है। मेथड 1 है कि आप उसमें जो भी फैक्टोरियल पूछा गया आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आया, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, ठीक है, इतना आया। अब उसके बाद क्या करना है, केवल उसको लास्ट से दशमलव लगा दीजिए, लास्ट से एक दशमलव लगाए, केवल लास्ट से एक अंक छोड़ के जो अंक बचा है अगर वह अंक जो है 5 से बड़ा है तो फिर दोबारा उसमें 2 से गुणा करेंगे। तो यह 13 जो दिख रहा है यह 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से यह बड़ा, तो इसमें दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दोबारा गुणा किया गया। देखिए 13 जो है 2 से बड़ा है, हमने क्या किया 13 जो 2 से बड़ा है यानी 5 से बड़ा है, 13 जो 5 से बड़ा है इसीलिए इसमें 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया गया, 13 दूना 26। फिर हमने क्या कहा एक अंक छोड़ के दशमलव फिर लगा दी, यहाँ पे 13 दूना 26 हुआ, तो 6 को छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दिया गया। अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 13, ठीक है, 13 दूना 26 हो गया। अब यह 2 जो है 5 से छोटा है, यह 2 जो है 5 से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे डायरेक्टली कितना आ जाएगा आंसर, जो 13 और 2 जोड़ दो आप, 13 धन 2, कहने का मतलब आ गया आंसर 15। मतलब इस फैक्टोरियल 68 में जीरो आने की संख्या कितनी है, 15। नॉर्मली इसमें हो क्या रहा है इस ट्रिक में कि जो 2 है इसको अब बटा 10 किया गया था, इसको बटा 10 किया गया था, कहने का मतलब जो है इसमें बटा 10 किया गया और जो है इसको ऊपर से 10 से काट दिया गया, ठीक है। तो 2 जो है उसमें 5 से कट गया, 2 बच गया। तो नॉर्मली इतना डीपली नहीं जाना, आपको छोटा सा ट्रिक जानना यही कि क्या करोगे, जो भी फैक्टोरियल पूछा गया उसमें 2 से गुणा करते जाना है, पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, और जो भी संख्या बच रही है अगर वह 5 से बड़ी है तब जो है फिर दोबारा उसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर वही सेम रूल फॉलो करेंगे कि एक अंक छोड़ के एक दशमलव लगाएंगे, ठीक है।
फिर जो संख्या बची, तो अगर ये 5 से छोटी आ रही तो वहीं पे छोड़ देंगे, उसी पर रोकेंगे, और जो भी दशमलव के बाद की जितनी संख्याएं रहेंगी उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही दशमलव की संख्या होगी। ठीक है, यह मेथड था पहला। अब हम इसका जानते हैं मेथड 2, जो कि यूनिक है, सभी नंबरों में काम देगा। यह केवल जीरो वाले में काम देगा कि जब नंबर ऑफ जीरो पूछा जाएगा तो यह मेथड फर्स्ट यूज होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 में देखते हैं कि मेथड 2 में नॉर्मली जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे लेंगे। जैसे इसी का देख लेते हैं। ठीक है, 68 फैक्टोरियल का। ठीक है, 68 फैक्टोरियल का एलसीएम ही पूछ लिया गया इसमें कि नंबर ऑफ 10, नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है। देखो क्या करोगे आप, 68 ले लो, इसका नंबर जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालना है। ठीक है, 68, तो इसमें एलसीएम निकालोगे, और 68 में हमने क्या कहा, एलसीएम में क्या निकालोगे, केवल उन्हीं संख्याओं से काटोगे जिन संख्याओं को पूछा जा रहा है। जैसे हमने कहा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो नंबर ऑफ जीरो हमने बताया था, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5, दो प्राइम नंबर को ज्ञात करना होगा कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो कहने का मतलब इसको हम 2 से भी डिवाइड करने वाले हैं, इसी को हम 5 से भी डिवाइड करने वाले हैं। देखिए कैसे डिवाइड होगा, पहले 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 चौका 8, फिर 2 से करते हैं, 17 दूना 34, फिर 2 से करते हैं। तो अब देखिए 17 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 का इसमें इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 17 के निकटतम पहुंच जाए, 17 के करीब पहुंच जाए, कटे या ना कटे उससे नहीं मतलब है। ठीक है, तो 2 8 16 होता है, 2 8 16 होता है, 17 नहीं हुआ। अब इस 8 को काट दो आप, 2 चौका 8 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है, फिर 2 एकम 2 हो गया ये। ठीक है, यह हो गया। अब इसी को 5 से काट देंगे, 68 को 5 से काट देंगे। अब आप कहोगे कि 5 से तो कटेगा नहीं, तो हमने क्या कहा, कोई मैटर नहीं है, कटे या ना कटे, लेकिन क्या करोगे आप, इसी 5 से काटोगे, उसके निकटतम तक ले जाओगे। तो 5 से आप काटे, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, अब 13 को भी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, अब नहीं कटने वाला, 5 दूना 10, अब नहीं कटने वाला। अब क्या आ गया कि यह जो है, अब आप इसमें देखिए कि 5 कितनी बार आ रहा है, इसको आप देखने के लिए क्या करोगे कि देखो नॉर्मली यह अंक छोड़ दो, पहला अंक छोड़ दो, जो पूछा गया उसको छोड़ दो, बाकी जितने बचे हैं उन्हीं सभी को ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा। तो 5 कितनी बार आएगा, 5 आने की संख्या जो है यह 13 धन 2, 13 धन 2 कितना हो गया, 15। मतलब 5 जो है 15 बार आएगा, और 2 कितनी बार आएगा, 34 धन 17 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1। इतना आप जोड़ोगे तब जाके पता चलेगा 2 कितनी बार आएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि जिस भी 2 और 5 में जो भी संख्या कम दिख रही है, 2 और 5 में जो भी संख्या कम दिख रही है उतने जोड़े बनेंगे। तो 5 के कितने, 15 है, मिनिमम दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं इस टोटल में, इसमें 68 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 15 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 15 जीरो आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आशा करेंगे कि आपको यह समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि उस संख्या में 3 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्टोरियल दिया गया है, जैसे दिया गया मान लो 37 फैक्टोरियल, 37 फैक्टोरियल दिया गया, और इसमें पूछा गया कि 3 कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 3 बताओ, 3 कितनी बार आ रहा है इस संख्या में, नंबर ऑफ 3, 3 कितनी बार आ रहा है। अब तक हम देखे जीरो को ज्ञात करने के लिए 2 और 5 दोनों को लिया जाता था। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली आप देखेंगे कि 3 कितनी बार आएगा, तो हमने क्या कहा, मेथड 2 जो अभी आप सीखे हो वही यूज करना है। तो आप इसका क्या करोगे, 37 का जैसे आप फैक्टर करते हो ऐसे ही करना है। किससे काटोगे, केवल 3 से, जो भी पूछा जा रहा है उसी नंबर से इसको आप काटोगे, उसी नंबर से इसको आप डिवाइड करोगे। चलो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कटा नहीं लेकिन उसके निकटतम तक तो गया, कटा नहीं लेकिन उसके निकटतम तक गया। फिर इसी को 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, यह हो गया। अब हमने क्या कहा था कि इसमें 3 की संख्या कितनी है, कैसे पता चलेगा, पहला नंबर छोड़ दो, जो पूछा गया उसको छोड़ दो, बाकी जितने बचे सबको जोड़ लो। तो कितने आएंगे, 3, 12 धन 4 धन 1, कितना हो गया, 12 4 16 1 17। कहने का मतलब 3 कितनी बार आने वाला है, इसमें 17 बार आने वाला है।
3 कितनी बार आएगा? 17 बार आएगा। तो आप इसको पूछ सकते हैं कि 37 फैक्टोरियल में 3 17 बार कैसे आ रहा? तो आप कैसे लिखोगे फैक्टोरियल को? 37 गुणे 36 गुणे 35 मतलब 1 तक आओगे तो 3 का मल्टीप्लीकेशन जो है 17 बार मिलने वाला है। मतलब 3 जो है 17 बार गुणा होने वाला है इस 37 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो यह भी एग्जाम्पल आप आसानी से समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही इजिली तरीके से। ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया गया कि चलो बताओ, आ गया मान लो 78 फैक्टोरियल है, इसमें बताओ 7 कितनी बार आएगा? नंबर ऑफ 7 कितनी बार आएगा? इसमें 7 कितनी बार आएगा, मतलब 7 का फैक्टर कितनी बार बनेगा? तो आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस 78 का ऐसे निकालोगे। तो किससे काटोगे? केवल 7 से काटोगे। भले कटे या ना कटे, उसके निकटतम तक तो जाना चाहिए। 7 से आप काटे, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 11 से 77 जो 78 तक के नजदीक पहुंचा। ठीक है, फिर इसको 7 से काटोगे, कितनी बार जाएगा? 7 एक कम 7, 7 दूना 14 हो जाता है, 11 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 एक कम 7, 11 से छोटा है, निकटतम है। अब क्या किया हमने कि इसको छोड़ दो, जो बचा उसको जोड़ दो। तो कितना बचा? 11 धन 1 कितना हो गया? 12। मतलब आप कहोगे कि फैक्टोरियल 78 में 7 जो है 12 बार गुणा होने वाला है, यानी 7 जो 12 बार आने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मली अब आप जो है, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर तो पता चल गया कि 1 से 9 तक या 8 तक जो भी है सबको निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछ लिया गया चलो बताओ 12 कितनी बार आ रहा है, तो 12 क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर? 3 गुणे 4 मतलब 4 का 2 गुणे 2। मतलब अगर 12 पूछा गया तो आप क्या करोगे? जिस संख्या का 12 का नंबर पूछा जाएगा उस संख्या में 12 कितनी बार आ रहा है तो आप क्या क्या करोगे? उसका 3 का भी फैक्टर करोगे, फिर 3 दूना 6 दूना 12, 3 का करोगे और 2 का करोगे और फिर 2 का करोगे, है ना। तो इन तीनों का जो जोड़ा बनेगा, इन तीनों का जितनी बार जोड़ा बनेगा उतनी बार वह संख्या 12 आने वाली है। जैसे आपने 10 का निकाला अभी कि 2 और 5 के जोड़े जितनी बार आ रहे हैं उतनी बार वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया गया इस टाइप से, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच 216 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 की पावर x इज कंप्लीटली डिविजिबल। कह रहा है कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है कि 216 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 की पावर x, तो इसमें पूछ रहा है कि x की सबसे अधिकतम सबसे ज्यादा वाली घात क्या होगी कि जिससे 7 की पावर x से यह संख्या पूरी कंप्लीटली डिविजिबल होगी। कहने का मतलब यह साफ साफ पूछ रहा है कि 216 फैक्टोरियल में 7 की पावर x मतलब 7 कितनी बार आएगा। सिंपल सा नॉर्मल से देखिए, लैंग्वेज बस चेंज किया गया है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, कहने का क्वेश्चन का सेम मतलब है कि 216 फैक्टोरियल में ये 7 की पावर x मतलब क्या? बार। हमने क्या बताया था? अगर आप पावर की घातांक के बारे में नहीं पढ़े तो घातांक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो 216 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 की पावर x, कहने का मतलब इससे जो है यह कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 जो है इसमें कितनी बार आएगा? नॉर्मल सी बात, हम क्या करने वाले हैं? 216 में 7 के आने की संख्या मतलब 7 कितनी बार आएगा। तो जैसे सेम रूल था, आप करते थे कि 216 लिख दिए। ठीक है, इसको आप क्या करो, किससे काटोगे? 7 से काटोगे। देखिए लैंग्वेज सेम है, आप समझ गए क्या करना है इसमें कि 7 कितनी बार आ रहा है जिससे पूरा कटेगा। बस 7 का नंबर बता दो कि 7 कितनी बार आएगा इसमें। ठीक है, 7 के कितने फैक्टर बनने वाले हैं तो कितनी बार कटेगा? 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 0, क्योंकि 6 छोटा है। ठीक है, 7 त्रिक 21 210 बार जाएगा, है ना। 210 हो गया। अब फिर 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब ये 4 नहीं कटने वाला, 4 नहीं कटने वाला। तो अब हम कह सकते हैं कि 216 का फैक्टोरियल दिया गया कि 7 की पावर x है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इस 216 को आप छोड़ दोगे, बची क्या? 30 धन 4, 30 और धन 4 बराबर कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है कितनी बार आएगा? 34 बार आएगा। 7 इसमें कितनी बार आने वाला है? 34 बार आने वाला। आशा करते हैं कि यह जो क्वेश्चन है और यह जो कंसेप्ट है टोटल आपको समझ में आ गया होगा कि अब फैक्टोरियल के किसी भी क्वेश्चन में जो भी कोई सा भी नंबर पूछ लिया जाए आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं।